स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और कल हम बहुत अपसेट होके गए थे कि भाई आज से किस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और हम अपने फेवरेट टॉपिक बिग बॉस के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कल के बाद ये बात बोलूंगी, बट आई गेस बिग बॉस है ही ऐसी चीज की बात होती रहनी चाहिए उसके बारे में। नहीं, मुझे लगता है होती ही रहती है। हाँ, कहते हैं ना, आप यू लाइक इट और नॉट, बट उसकी बातें होंगी। राइट। तो हमने इतनी बुराइयां की बिग बॉस की इस सीजन की, बिग बॉस ने ये नहीं किया, बिग बॉस ने वो नहीं किया, और मैं ये बोल रही हूँ ना तो मेरे को इतनी सारी चीजें याद आ रही है ना, मैं पूरे रिकॉल कर पा रही हूँ। तो खैर आ गए हैं हम वापस से। ओवरऑल यही है कि हम हाजिर हैं और बिग बॉस के टॉपिक के साथ ही हाजिर हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि भाई सोशल मीडिया पर जब से बिग बॉस 19 का विनर घोषित हुआ है तब से बवाल मचा हुआ है भाई। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि गौरव खन्ना जीत गए हैं। थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है क्योंकि यहाँ मैं जिनके साथ बैठी हूँ वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं। और हम भी क्या करेगा? जीके ट्रॉफी लेके जाएगा। लेकिन तान्या मित्तल बाहर निकल के एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। बकवास कर रही है भाई वो लड़की, सीरियसली। मतलब ठीक है, माना कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, पागल हो, अपने लिए अलग भाई, पर वहां तो रिस्पेक्ट करो कि वो बंदा जीत के गया है। झूठे मुंह से दिखा दो। बिल्कुल नहीं, उस बंदे तान्या मित्तल ने प्रूव कर दिया है कि जो उनके बारे में मीम्स बन रहे हैं, जो उनके बारे में बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं नहीं पूरी सही है, प्रॉपर सही। तो एक बात मैं हेमा आपसे पूछना चाहूंगी, तान्या मित्तल अभी भी फेवरेट है? यार मैं अभी भी सच बताऊं, उनकी स्टार्टिंग की मुझे बातें भी याद हैं जो वो उस टाइम पे करती थी ना। मैं सच बता रही हूँ, मैं तो फैन थी। पर एक टाइम के बाद जो उन्होंने गेम पलटा है ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। वो फेकू में आप मानो ना मानो, आपको भी मजा आ रहा था। नो डाउट, पूरी ऑडियंस को मजा आ रहा था जब तक वो वैसे फेक रही थी। लेकिन जब उन्होंने एक टाइम के बाद बिल्कुल दब गई, और फिर वो फेकती फिर भी थी, लेकिन वो ह्यूमर नहीं था उनके फेकने में। वो फिर शो ऑफ काइंड ऑफ करती थी जो सबको समझ आता था। इस वजह से वो मेरे को अब पसंद नहीं आई है। बट मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगी। अगर मैं उस तान्या को देखूं जो अच्छा फेंकती थी, तो वो मेरे लिए तब भी फेवरेट रहेंगी। बिल्कुल। तो अच्छा, हम ग्रैंड फिनाले की बात करते हैं। अब ग्रैंड फिनाले हो गया, हमें बिग बॉस 19 का विनर भी मिल गया, और जो हमारा मेन मुद्दा है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्रैंड फिनाले की बात कर लेते हैं। मुझे कहीं ना कहीं कल जो मैंने पूरा देखा, जो मुझे समझ में आया, उसमें मुझे ऐसे लगा ना कि मेकर्स बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड थे। कि उनका था कि बस अब हो गया, अनाउंस करो, खत्म करो। आप हर बार अगर नोटिस करें तो जब ट्रॉफी दी जाती है उसके बाद फिर एक स्पीच या कुछ बोलने का मौका दिया जाता है विनर को। जो सेकंड रनर जो रनर अप है उसे मौका दिया जाता है। लेकिन कल का अगर हम देखें, ट्रॉफी दी, यहाँ सलमान खान अपना वो अपने में लगे हुए हैं पीछे ट्रॉफीज में, और उसके बाद यहाँ पर सलमान खान अपना बोल बाल के साइड से निकल गए। That's it. उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देने को मिला। और आई गेस एक और चीज मैंने देखी कि बाहर मीडिया से भी निकल के गौरव ने बात नहीं की है। बात नहीं की उन्होंने। वो स्पॉट हुए, वो अपने घर के बाहर स्पॉट हुए, वो वैसे बाहर स्पॉट हुए, लेकिन इतना भागम भाग और लिटरली वो मजा नहीं आया। ये आई गेस पहला ऐसा फिनाले है जिसमें मुझे मजा नहीं आया देखने में। मुझे लिटरली अपना टाइम वेस्ट लगा वहां पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बस एंड का पार्ट देख लेती तो दैट वुड बी गुड, वरना उससे पहले तक एवरीथिंग वाज लाइक चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। और ज्यादातर चीजें प्रमोशन के दौर पर हो रही थी। और एक और चीज बहुत ज्यादा हुई, डिमीन करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हुई। पर्सनल बहुत जा रहे थे सलमान खान। जैसे फरहाना को, मुझे लगता है कि क्योंकि उस स्टेज पे दो लोगों का आना बहुत बड़ी बात होती है, तो जो हो गया सलमान की खुद एक जर्नी है, और सलमान को कोई बोलेगा तो शायद उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वो उनके सामने बहुत छोटे हैं, और गलती सब करता है इंसान, जैसे बोला जाता है गलतियों को पुतला है। तो फरहाना भी है, गौरव भी है, कोई कम नहीं है। मुझे लगता है उस टाइम पर फरहाना जुबान की चाहे कितनी भी गंदी हो, उन्हें प्रेज करना चाहता है कि आपने आज तक जो किया भूलिए, नई पर्सनालिटी दिखाइए, क्योंकि बाहर की दुनिया ज्यादा जरूरी है।
अगर आपने यहाँ पे बुरा अपना दिखाया कि आप विलेन है, तो आप लेकिन उन्हें दिखाइए कि नहीं मैं विलेन सिर्फ शो के लिए थी, लेकिन रियल में कुछ बहुत सारी चीजें जो इंसान बोल सकता है। और सलमान का बोलना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, अगर वो समझाते या उस तरीके से बोलते, और एंड में वो बहुत अलग छाप छोड़ के जाता, क्योंकि ये एंड है। अब जितना हो गया हमें इतना याद नहीं है ना कि सलमान ने फरहाना को कितना डांटा, क्या बोला, बट ये चीज हमेशा याद रहेगी कि उस टाइम पे ये हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लास्ट में सबको, हाँ थोड़ी बहुत खिल्ली उड़ती है, हमेशा ही उड़ती है, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ फरहाना को ही नहीं, हाँ, बसीर को भी बहुत सुनाया गया, बसीर को भी उन्होंने बहुत ताने मारे। बट पता है मुझे एक चीज लगती है कि शायद सलमान, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी साल बहुत ज्यादा पर्सनल हुए हैं। हाँ, हर चीज को लेकर, राइट। चाहे वो शो, मतलब इससे पहले मुझे लगता है कि सलमान ने कभी अपने जोक्स को एड्रेस किया होगा, अनलेस वो छोड़कर अश्नू सॉरी जो शार्क टैंक के जज थे, वो मुझे याद नहीं है, जब भी आए थे अश्नीर ग्रोवर, हाँ वो जब भी आए थे। उसके अलावा अगर आप कभी भी देखेंगे, और ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी नहीं बोला होगा सलमान के खिलाफ, सबने कहीं ना कहीं बोला होगा, और हर इंसान मजाक में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मजाक में भी बोलते हैं ना, वो बहुत प्राउड लेके सलमान के लिए बोलते हैं कि भाई वो इंसानों का करियर खा जाता है। तो लोग जो भी बोलता है ना, मुझे लगता है कि सलमान की काइंड ऑफ गलत भले ही, लेकिन अचीवमेंट है कि लोग खुद प्राउड के लिए बोलते हैं, बहुत कूल दिखने के लिए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस साल बहुत ज्यादा पर्सनल गए हैं। जैसे मुझे लगता है कि सलमान को प्रणीत की अपने वाले जोक्स का एड्रेस करना चाहिए। सलमान को जरूरत नहीं है, सलमान को किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सलमान की जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में ही है, मतलब उनको उतना माइंड नहीं करना चाहिए था वो सारी चीजें। चलो की तो की, छोड़ दो, लेकिन बहुत ज्यादा पर्सनल था इस बार। आप हर एक चीज पॉइंट आउट कर रहे थे जो शायद हम भी नहीं सोच सकते थे। वो वाली चीजें पॉइंट आउट हो रही थी। नो डाउट बाहर बातें हो रही थी, लोग बात कर रहे थे, अंदर कुछ होता था घर के, तो मतलब हम सोचते थे कि शायद ये चीज अवॉइड हो जाएगी, मतलब ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन चीजों को भी सलमान ने एड्रेस किया है सीजन इवन इस पे ऐड करती हूँ, एल्विश भी आए थे, एल्विश पे उतना नहीं सुनाया गया था, जबकि एल्विश ने ऐसा, अगर आप एल्विश के रोस्ट अगर देखते हो, अगर आप पुराने देखोगे, तो उन्होंने सलमान पे जो बोला है वो प्रणीत का से बहुत ज्यादा है, मतलब प्रणीत उसका आधा भी नहीं है। उसका आधा भी नहीं है। जिस तरीके से एल्विश बात करते हैं, उस टाइम पे भी इतना सलमान ने हाइप नहीं दी थी इस चीज को, बोला था सिर्फ एक ही बार बोला था, और इस तरीके से नहीं बोलता जितना डायरेक्ट इस साल सलमान गए। और मैं मानती हूँ कि सलमान की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि शो के खिलाफ लोग नेगेटिव ना बोले, लेकिन इट मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल ही आप डायरेक्ट ही हो जाओ। हाँ, इस बार वही चीज है ना, जैसे ऐसा नहीं कि पहले सलमान ने समझाया नहीं है, बहुत समझाया उन्होंने लोगों को और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन इस बार पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ बोलना, और कि बाहर ऐसा चल रहा है, बाहर वैसा चल रहा है, और बसीर को ये चीज बोलना है कि आपको बिग बॉस ने प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद आप बाहर जाके बातें कर रहे हैं। भाई सबकी अपनी पर्सनल है, बिग बॉस ने प्लेटफॉर्म दिया तो ठीक है, उन्हें भी तो कुछ करना है ना, कैसे कंट्रोवर्सी करेंगे, कैसे पैसा आएगा। आप बिग बॉस ने प्लेटफॉर्म तो दिया, बट आप ये भी तो देखिए कि बिग बॉस ने अपनी स्क्रिप्ट के चक्कर में उनको बाहर भी निकाल दिया इतनी जल्दी। बसीर अली का बाहर जाना सबके लिए शॉकिंग था, एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मतलब वो हर चीज में एक्टिव थे, लड़ाई में एक्टिव रहना, गेम में एक्टिव रहना, हर चीज। तो कहीं ना गुस्सा निकलता है, इंसान है, क्या सलमान ने अपना गुस्सा कहीं नहीं निकाला होगा? बहुत जगह निकाला है। सो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और प्लस चलो बसीर को सुना, तान्या को भी ताने पड़े, जब वो एविक्ट होके बाहर आई, तान्या को ताने पड़े, और कहीं ना कहीं तान्या के मुंह पे वो रिएक्शन भी दिखा मुझे। उसके अलावा फरहाना, आपको पता है कि आप दो लोगों का हाथ उठाने वाले हो, वो दोनों, गौरव खन्ना के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्रॉफी उठाई है एंड आई वॉज नॉट हैप्पी, इवन दो मैं चाहती थी कि वो जीते। ऐसा नहीं है कि वो मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं होती है कि हाँ अच्छा चलो ठीक है जीत गए हैं, मतलब दिमाग से खेला। मैं जी के बहुत सुंदर लग रहे थे कल, हैंडसम लग रहे थे कल, यस वो है, और भी लग रहे थे। फरहाना भी बहुत सुंदर लग रही थी। नहीं, बट मुझे कल का फरहाना का लगा कि मुझे वो साड़ी वाला अभी तक याद है, मतलब कुछ रेड साड़ी नहीं, रेड साड़ी नहीं, कल उन्होंने रेड गाउन पहना था, जो उनकी जर्नी पे जो उन्होंने साड़ी पहनी थी, मुझे लगता है वो साड़ी, हाँ मतलब मुझे वो लुक अभी भी याद है। तो मुझे कल वाला ना इतना नहीं लगा, सुंदर लग रही थी। उनके बाल वाल बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए थे, वेव्स टाइप में। खैर मैं अपना पहले कंप्लीट कर लूं तो हाँ, मतलब आप दो लोगों का हाथ उठाने वाले हो, वो दोनों ने यार मेहनत की है, चलो ठीक, आपने तो वो गेम बनाया ना कि आपने पहले घर वालों को बोला कि किसको बाहर करोगे, वो बाहर चली गई, ठीक है, आपने उनको सीक्रेट रूम में भेजा, अपने मन से तो वो गई नहीं,
ठीक है, उसके बाद फिर गौरव को आप मतलब गौरव को उन्होंने चॉइस किया ना, गौरव को भी तो उन्होंने ही चुना था, हाँ। राइट। फिर गौरव ने चुना कि आने दो, तो ये गेम है, इट्स अ गेम। आप उस पे ताने मार रहे हो, वो लड़की मतलब खुश है एक बात पे कि मैं टॉप सेकंड, मतलब शी वाज नॉट, मैं उसकी शक्ल से बता सकती थी देख के कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो टॉप 2 में होगी। शी वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, शी वाज नर्वस। बट वहां जो बातें बोली गई ना, एज अ व्यूअर मैं सुन के बहुत शॉक थी कि मैं उम्मीद नहीं लगा सकती थी कि सलमान ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। दैट वाज डिमीनिंग। दोनों ने अपनी अपनी जगह मेहनत की है, दोनों ने ही वहां तक पहुंचे, साथ में पहुंचे, कोई एक ही जीतना है, ठीक है। और उनकी अपनी बातें खुद ही गलत हो गई ना, बजाई उन्होंने ताली, गौरव ने उठाया, क्या गौरव का ना, और जब फरहाना की लड़ाई हुई थी तो हुआ ना वो सारी चीजें, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी वहां पे। मुझे ऐसा लगता है ये करके सलमान ने अपना ही थोड़ा काइंड ऑफ लॉस, हाँ लॉस किया है, लेवल गिरा दिया वहां पर। खैर हम अपने मुद्दे पे आते हैं, बहुत ज्यादा हमने इसे स्ट्रेच कर दिया है। दोनों के सेम इमोशन है, सेम पेज पे। बट हाँ, गौरव का जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो, बट मुझे इसमें लगता है कि गौरव के लिए बहुत ज्यादा सोशल पे हल्ला है कि ही इज नॉट डिजर्विंग करके, ठीक है। ऑफ कोर्स है, और मैं मुझे लगा ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऑफ कोर्स है, और मैं इसीलिए मतलब मैं इसीलिए बोल रही थी कि मेरे अंदर जो फीलिंग है ना वो मिक्स्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जो बात है, और जो हम बिग बॉस का देखते आ रहे हैं, आपको याद होगा बिग बॉस की एक स्क्रिप्ट नाम से बहुत ज्यादा फोटो वायरल हो रही थी, बिग बॉस की स्क्रिप्ट, और उसमें नंबरिंग थी, कौन कब एलिमिनेट होगा, कौन कब। नो डाउट बीच के 1-2 लोग ऊपर नीचे थे, लेकिन ऊपर के जो 3 थे वो एज इट इज थे, सेम डिट्टो, उसमें कोई प्लान उसमें चेंज नहीं था। तो मतलब ना बहुत सारी चीजें खल जाती है कि अगर, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हो रही कि टीवी के हैं तो इसीलिए नहीं यार, बट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर ये लोग एमसी स्टैंड को जिता सकते हैं तो गौरव खन्ना का जीतना तो फिर मुझे डिजर्विंग लगता है। अगर दीपिका कक्कड़, और टीवी का क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ही एक बहुत ज्यादा बड़े बोले जाएंगे बट ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मनवीर गुर्जर भी जीते हैं यार, जिसमें इसके अलावा मनवीर मतलब कॉमनर वाला वही था, और कॉमनर में कॉमनर आए थे। और मनवीर गुर्जर आप छोड़िए, एक और दीपिका कक्कड़ के सीजन में एक बंदे थे दीपक करके जो बहुत अच्छे सिंगर है, वो तो एक पर्टिकुलर अच्छा खासा मतलब लास्ट का 1 महीने पहले ही इवेक्ट हुए थे। उसके अलावा एक रोमिल चौधरी करके आए थे, तो बहुत लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। मैं मानती हूँ वो जीते नहीं है, बट अगर एमसी स्टैन अगर जीत सकता है तो मेरे लिए गौरव खन्ना एकदम परफेक्ट है। और एक्चुअली में गौरव खन्ना वो एग्जाम्पल है जिन्होंने सच में सेट किया है कि लड़ना इज नॉट नेसेसरी फॉर बिग बॉस टू विन। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हाँ, ये चीज एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गेम खेलना बहुत जरूरी पर होता उन्होंने है। खेला है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं एंड में क्या नहीं यार, मैं देखो मैं कल ये बहुत जल्दी बदल जा रही है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, भाई भरोसा मत करो। नो आई एम नॉट हैप्पी। मुझे लगा था कि शायद, देखिए कल मैं अपनी बात पे टिकी हुई थी, मैं चाहती थी फरहाना जीते, ठीक है, मैंने कल भी बोला था, कल भी हमारी इस बात पे बहस हुई थी। और कोई इतना दल बदलू कैसे हो सकता है भाई साहब, मतलब इतना, मतलब ठीक है बदलता है इंसान मैं बिग बॉस में जा सकती हूँ, बट इतना दूसरी तानिया बन गई है भाई, ये इतनी दल बदलू। यार तानिया मत बोले यार, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगी प्लीज। तानिया नहीं हूँ मैं, बट ये फ्लिपर हूँ मैं, ऑफ कोर्स फ्लिपर हूँ, क्योंकि देखो यार जिसका गेम दिखता है वही बिकता है वाला तो सीन है। नहीं गौरव का पूरा गेम नहीं, गौरव का गेम दिखा है, बट मैंने कल भी एक बात बोली थी, मैं आज भी सेम चीज बोल रही यार हूँ, आप गौरव नहीं, का गेम जो अच्छा है, मैं एक चीज बताती हूँ, आप गौरव का गेम की बात कर रहे हैं, आप एक बताओ, आप चलो फर्स्ट से लास्ट तक बात करते हैं, आप फरहाना का गेम बताओ मुझे, लड़ने के अलावा कौन सी दोस्ती, कौन सा प्यार, कौन सी फ्रेंडशिप, कौन सा गेम प्लान दिमाग से। बताओ फरहाना ने आज तक क्या नेहल के बारे में पीठ पीछे बुराई की थी? नहीं, शायद नहीं, कभी नहीं की हाँ, थी। उसके अलावा नेवर। उसके अलावा ठीक है, दोस्ती की बात करें, आपने दोस्ती पॉइंट बोला तो मैं दोस्ती का बता रही हूँ, ठीक है। फिर तान्या के साथ भी जब फर्स्ट ऑफ ऑल तान्या से दोस्ती उन्होंने नहीं की, तान्या सामने से आके बैठी, ठीक है। फरहाना का स्टार्टिंग से ही रहा है कि जब से नेहल से कटी थी वो, तो उनका क्लियर था कि दोस्ती नाम का तो कुछ रखना ही नहीं है, उन्होंने इंडिविजुअल खेला है। नहीं एक सेकंड, उससे पहले भी उनका कभी बॉन्ड नहीं बना है। अगर आप देखोगे फरहाना और नेहल का बॉन्ड देखोगे ना तो आपको समझ आएगा वो बॉन्ड कैसे बना है। अगर आपको याद हो तो ये दो उस टाइम पे
अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये दो थोड़ी नेहल ऐसे उभर रही थी उस टाइम पे, और ये दो थोड़ा स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, ठीक है। गौरव ने कभी ऐसे बंदे नहीं चुने हैं, गौरव पहले दिन से लास्ट दिन तक है। चलो आपने दोस्ती का पॉइंट मैं मान लेती हूँ, खैर मुझे नहीं लगता फरहाना ने कभी रिश्ते नहीं निभाए, और मुझे लगता है कि फरहाना को रिश्ते निभाने नहीं आते नहीं है। आते ही नहीं मैं है। ये नहीं बोल, देखिए बात ऐसी है, ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना कि गौरव खन्ना ने ये चीज सेट की है कि बहुत सारी चीजें कोई लड़ाई के बिना भी जीत सकता है, लड़ाई के बिना भी बिग बॉस जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना ने ये बात सेट की है कि अकेले चल के भी जीत सकते हो। हाँ, तो फरहाना ने नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्या, कोई फरहाना पहली थोड़ी ना, इस 19 सीजन निकल गए, आपको लग रहा है कि फरहाना है जो अकेले चल के ही जीती है? आप प्लीज नाम लीजिए। अभी वैसे मुझे सिद्धार्थ शुक्ला याद आ रहा है, उसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला का मैं क्लियर कर दूं, सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत स्टार्टिंग से था, वो पहले असम का कहीं ना कहीं बॉन्ड रहा है उनका। एक सेकंड, पर इंसान ने बनाया तो है। अब वो मेरी प्रॉब्लम है ना कि मुझसे दोस्त नहीं बनते, दैट्स माई फॉल्ट, दैट्स माई प्रॉब्लम, मेरा डिफॉल्ट है ये, मुझे इसे सीखना चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है इसे। नहीं तो मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ। आप जो बोल रही है ना, मैं बस उसका काउंटर कर रही हूँ। जो आप कह रही हैं कि गौरव ने ये सेट किया, तो मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर फरहाना का भी वहां हाथ उठा तो इसी वजह से उठा क्योंकि उन्होंने जो गेम खेला है वो लोगों को दिखाया कि सोलो खेला है। पर फरहाना एज अ गर्ल आज तक बिग बॉस 9 मतलब सॉरी नॉट 19 बट बिग बॉस के आप प्रीवियस देख लो, कोई भी ऐसी लड़की नहीं उभर के आई है जो अकेले 5 पे चली हो और इतना आगे बढ़ी हो। मैं बस मुझे याद आएगा तो मैं कल की लाइव में जरूर बोलूंगी। देखो मैं बार बार ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि भाई उसने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, नो डाउट। तो बस वही चीज नहीं, पर ये नहीं, मैं तो प्रॉपर बहस करूंगी ना भाई, आप एक इंसान को अनडिजर्विंग बोल रहे हो। ठीक है, देखो एट द एंड जो शो जीत चुका है वो जीत चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे आपसे भी पर्सनली हो रही, बट मैं वही बोल रही हूँ कि फरहाना का आप गेम प्लान बताओ ना। अगर जैसे लोग गौरव को बोल रहे हैं कि वो बैठे बैठे जीता है, तो भाई मेरे में इतनी ऑरा, मेरे में इतनी ताकत, या मेरी वो पर्सनालिटी है, मैंने 20 साल की मेहनत है उनकी, उतना तो मैं वही बोल रही हूँ, मैंने उतना डेवलप किया है ना। फरहाना मैं भी फरहाना के लिए यही चीज बोल रही हूँ कि उन्होंने वही 4 महीने में वो जो मेहनत दिखा सकती थी उस नहीं, ये क्या बात हुई 20 साल की मेहनत और 4 महीने? एक सेकंड, ये मेरा एक सेकंड, आपकी अगर उम्र बड़ी है मुझसे तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी छोटी है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक सुनिए, इसको ऐसे लीजिए, वो बड़े हैं इसलिए वो 20 साल बड़े हैं, ऑफकोर्स वो पहले हुए हैं, वो बाद में हुए, तो हम ये कह रहे हैं कि 20 साल उन्होंने काम करा है। अगर फरहाना उनसे बड़ी होती तो वो भी 20 साल काम करती है ना। तो इस चीज को आप ऐसे मत लीजिए ना। आपने क्या बोला, उन्होंने 20 साल काम किया है, आपने भी यही पॉइंट दिया। मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि फैन फॉलोइंग की बात होती है। देखो हम जो यहाँ पर, देखो मैं पहली बात तो ये मानती हूँ बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, ठीक है, मैं भाई दल बदलू, मैं मानती हूँ बिग बॉस भाई सलमान आ जाएंगे इस वाले पे, है स्क्रिप्टेड बिग बॉस, ठीक है, बहुत सीधी सी चीज। फरहाना इतनी अच्छी लड़ाई नहीं कर पाती अगर स्क्रिप्टेड होता तो। दूसरी बात बहुत सीधी सी ये है कि भाई आप जो गौरव खन्ना है उनकी फैन फॉलोइंग अपनी है, फरहाना ने अपनी फैन फॉलोइंग यहाँ की बनाई है, दैट्स इट। ये मेरा पॉइंट है बेसिकली। जो आप इतना डिस्क्राइब कर रही हैं उसका सीधा सा बात ये है कि फरहाना को पहले कोई नहीं जानता था कौन है ये, हमने मजाक, मैंने यहाँ बैठ के मजाक उड़ाया, पीस एक्टिविस्ट हमने कल बात की थी, ठीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी पहले, तो जो बना है आप तो आप इसको ऐसे भी लीजिए ना, क्या पता अगर गौरव भी ऐसे होते और वो निखर के आ जाते तो हो सकता था ना। मैं कहाँ डिनाई कर रही हूँ यार, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, और गौरव को आप डिफेंड कर रही है, आई टोटली गेट दैट। वो जीत चुके हैं, यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे जैसे हम यहाँ पचता नहीं है ना, कुछ अच्छा इंसान कर लेता लोगों को पचता नहीं है। तो हमने बस वो लाइव रियलिटी आपको दिखाई है कि यहाँ अभी जैसे हमारा डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया सब तान्या सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही डिबेट चल रही है, और बहुत लोग खुश नहीं है कि गौरव खन्ना जीते हैं, और गौरव खन्ना जीते हैं ऐसे लोग खुश नहीं हैं। हाँ, मैं नहीं हूँ भाई। कल तक आपने सुना था जीके के लिए ऐसे ऐसे खुश हो रही थी, थोड़ी स्माइल थी, अब तो भाई मुंह बना हुआ है। ठीक है, जीत गए ना, ठीक है, जाने दो अब, बाकी ठीक है। आई लव सलमान खान, आई लव गौरव, तो मेरे लिए मैं आई लव सलमान खान, ठीक है, आई लव सलमान खान, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अब खत्म करते हैं।
चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना झगड़ा खत्म करते हैं, हम बैक स्टेज जाके थोड़ा Pavilion. बात कर लेंगे। हाँ, साठगांठ Pavilion, बिठानी है हाँ। और ठीक है, तो अब जो खुश नहीं है वो खुश नहीं है, जो खुश है वो खुश है। बाकी आप ऐसी और टॉपिक्स के लिए स्टेट मिरर पे बने रहिए, हम फिर से आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, और मे भी शायद बिग बॉस कोई वापस जीवित Controversy करते या कुछ, रहेंगे। हाँ। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।